नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं स्वतंत्रता से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी व असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ 2011 से पहले यूपीएससी व यूपीपीएससी राजनीति विज्ञान के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में मैं 1 से 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में 31 से 75 तक के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 31वां प्रश्न है, मैं जनतंत्र से घृणा करता हूं क्योंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। जो राजनीतिक विचार वर्ग उक्त दृष्टिकोण का पक्षधर है उसे कहा गया। अराजकतावाद कहा गया, अनुदारवाद कहा गया, सर्वाधिकारवाद कहा गया या उदारवाद कहा गया। तो उदारवाद जनतंत्र से घृणा करेगा नहीं, इसलिए कथन सही होगा नहीं। दूसरा है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करेगा, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। बी है अनुदारवाद या रूढ़िवाद। रूढ़िवादी जो हैं वो स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए ये भी कथन असत्य हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा अराजकतावाद। अराजकतावादी विचारक जो है वो जनतंत्र से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता से प्रेम है। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार गणतंत्र हो या प्रजातंत्र, जिसे कि जनता का शासन कहा जाता है, वह उतना ही बुरा है जितनी कि कोई निरंकुश शासन व्यवस्था हो सकती है। अराजकतावादी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। उनका मानना है कि मानव मूल रूप में नैतिक और स्वतंत्रता प्रिय प्राणी है, किंतु राज्य शक्ति मानव की इन मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करने का ही कार्य करती है। राज्य एवं उनके कानून मानवीय स्वतंत्रता के शत्रु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला कथन है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। अब मिल की स्वतंत्रता के दौरान उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत और विसंगत दोनों नहीं है। ये दोनों कथन असत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। ये कथन सत्य है, किंतु क्वेश्चन में बात हो रही है स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में, इसलिए कथन डी है वो सही हो जाएगा कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के विचार मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। यानी स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। ये कथन सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर निबंध या ऑन लिबर्टी में दिए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और वह इसे अपनाने पर बल देता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, प्रथम विचारों की स्वतंत्रता और द्वितीय कार्य संबंधी स्वतंत्रता। मिल के अनुसार व्यक्ति को विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा व धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर बल देते हैं तथा संघीय व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने का पक्षधर है। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्व विषयक एवं पर विषयक दो भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति को स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था। तानाशाही राज, स्वतंत्रता, समाजवादी विचारधारा तथा संविदावादी दर्शन। संविदावादी दर्शन जुड़ा हुआ है हॉब्स, लॉक, रूसो से। हॉब्स से, लॉक से और रूसो
ये तीन प्रमुख संविदावादी विचारक हैं, तो संविदावादी विचारक में मिल नहीं आते, ये कथन असत्य हो जाएगा। इस तरह समाजवादी विचारधारा से जे एस मिल जुड़े हुए नहीं है, पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तानाशाही राज्य मिल स्वतंत्रता के सबसे बड़े पुजारी हैं, तो तानाशाही राज्य के समर्थक हो नहीं सकते, सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, 1859 में आई थी, इसलिए कथन हो जाएगा बी सही। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समर्थन में जे.एस. मिल की महान रचना एसे ऑन लिबर्टी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। वह इस दिशा में इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निषेध रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो सभी मानवीय कार्यों का विभाजन स्वसंबंधी एवं पर संबंधी कार्यों में, या प्रभावात्मक व निष्प्रभावात्मक में, या धार्मिक या नास्तिक में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन स्वसंबंधी व पर संबंधी के रूप में किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्व-विषयक तथा पर विषयक दो भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। जितने आप, ये गलत हो गया है, बस यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का है, या लास्की का है, या जे.एस. मिल का? ये जेम्स मिल है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रीमैन का। तो ये कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जे.एस. मिल का, कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। ऐसा कथन इसलिए क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के। नकारात्मक स्वतंत्रता के सभी समर्थक, सभी विचारक जो है व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोध करते हैं, राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, इसलिए कथन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत था। स्वतंत्रता समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह कथन है एक्टन एंड टॉकविले का। किसका? एक्टन एंड टॉकविले का। ये प्रसिद्ध कथन है। स्वतंत्रता समानता का विरोधी जो है दोनों विचारक मानते हैं, एक्टन और टॉकविले। लास्की, ग्रीन, बार्कर ये लोग समर्थक मानते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी दे ताकविले भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए ही उतना बड़ा खतरा पैदा कर देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक आइजिया बर्लिन ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत तर्क दिया है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है, जिससे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। राज्य कोई सरोकार। ऑस्ट्रियाई विचारक F.A. हेयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? हॉब्स, टॉकविले, एडम स्मिथ, लास्की। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि टॉकविले, इससे हो जाएगा टॉकविले। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक्टन व टॉकविले जो है वो विरोधी मानते हैं स्वतंत्रता समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है?
डायसी से, बर्लिन से, एक्टन से, फिर आ गए एक्टन साहब, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता में समानता के परस्पर विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है, यह कृत्रिम है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता साथ साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? तो यह कथन एक्टन का है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो एक उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये क्वेश्चन किसका है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कहेंगे, कांट नहीं कहेंगे, कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं। लास्की कह सकते हैं, जेएस मिल नहीं कहेंगे क्योंकि जेएस मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, नकारात्मक। तो ये कथन हो जाएगा टीएस ग्रीन का। टीएस ग्रीन स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं से वशीभूत हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, यह परतंत्र बन जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा वस्तुओं के उपभोग करने को कहते हैं जो करने या उपभोग के योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये रूसो जो है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का पूरक मानते हैं, जोड़ नहीं मानते हैं, आशीर्वाद नहीं मानते हैं और मिल नहीं मानते हैं। रूसो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक, रूसो स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वस्तुतः 19वीं सदी की उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया। इन लेखकों का विचार है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के प्रमुख समर्थकों में है रूसो, मेटलैंड, ग्रीन, हाबहाउस, लास्की, टानी, बार्कर, मैकाइवर व मैक्सफर्सन। ये मैक्सफर्सन है, मैक्सफर्सन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। टानी के अनुसार निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है तथा गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर। प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरे को दे सकता है। टानी के अनुसार व्यापक स्तर पर समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यक शर्त है। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का केवल एक ही हल है, वह समानता है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह समानता में निहित है, यह कथन है जॉन लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, ग्रीन का। तो यह प्रसिद्ध कथन है पोलार्ड का, तो सही ऑप्शन हो जाएंगे पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। तो एक प्रसिद्ध कथन है हर्बर्ट डीन का, पैरेटो का नहीं है, मेटलैंड का नहीं है, हर्बर्ट डीन का है। तो सही ऑप्शन हो जाएंगे हर्बर्ट डीन। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। जैसा कि हर्बर्ट डीन लिखते हैं, स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी है और न ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं। गेन्स के अनुसार स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए जो इतनी समानता प्रदान करे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर किसी भी प्रकार की असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्री विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में, समाजवादी विचार पद्धति में या समष्टिवादी विचार पद्धति में? बात हो रही है कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझे जाने की। तो जो उदारवादी विचार पद्धति है, उदारवादी विचार पद्धति में जो है वो कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय उदारवादी पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में माना जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक राज्य की आवश्यक बुराई मानते थे। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का न्यूनीकरण हो जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डायसी ने कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। विलियम गाडविन के शब्दों में कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उससे स्वतंत्रता का पोषण होगा और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल से, लिंगुआ से, लाइबर से, था लिम्ब्रा से। तो सही आंसर है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादाओं के अंतर्गत रहना होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लाइबर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? लाइबर। लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यूपी जीआईसी में पूछा गया है। इसके पहले जीआईसी 2012 में, इसके पहले वाले प्रश्न में 2002 पीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी डेविड थोरे का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेशों में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। तो डेविड थोरे का विश्वास था। डेविड थोरे एक अराजकतावादी विचारक हैं। गांधी अपने सविनय अवज्ञा की अवधारणा को डेविड थोरे से लेते हैं। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है। राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेशों में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। तो सही आंसर हो जाएगा अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेविड थोरे का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। थोरे ने 1848 में लिखे एक निबंध सिविल डिसोबीडियंट सविनय अवज्ञा में तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार एक नैतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है या नागरिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, सिविल राइट है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज का विकास संभव नहीं है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार एवं आर्थिक समानता का अधिकार समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? पूर्ण स्वतंत्रता या नैतिक स्वतंत्रता, नियंत्रण का अभाव या राजनीतिक शक्ति? तो लास्की जो है स्वतंत्रता को देखते हैं नैतिक शक्ति के रूप में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे कि स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं। डी ऑप्शन है स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। तो स्वतंत्रता और समानता विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थक रूसो हैं, ग्रीन हैं, टानी हैं, लास्की हैं, मैक्स फर्सन हैं। आज विद्वान
करते रहे हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता जहां एक तरफ व्यक्तियों के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर समानता सभी को समान अवसर प्रदान करती है। अतः स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता व विभिन्नीकरण। तो आधार स्तंभ नहीं है स्वतंत्रता नहीं है, तो है क्या? समानता है, क्षमता है और विभिन्नीकरण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभेदीकरण से संबंधित बताया है। स्वतंत्रता लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है, तो है क्या? समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीति शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले अन्य राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, कोलमैन, माइनर विनर, रिंग्स व ला पालुम्बारा आदि हैं। माइनर विनर ने भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है। तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है समानता है, क्षमता या समर्थता है तथा विभेदीकरण है। तीनों है तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन की इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है लास्की का। लास्की कहते हैं, मैजनी का नहीं है, वाल्टेयर का नहीं है, मिल्टन का नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा लास्की। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं। मैं लॉर्ड एक्टन की इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लास्की कथन है कि टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया। इस तरह लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता तथा समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा कि विरोधाभास यह है फिर से देख लेते हैं। इस तरह लास्की ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता तथा समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। यह किसका कथन है? डायसी का है या लास्की का है या मैकाइवर का है या आइवर जेनिंग्स का है? तो यह कथन है लास्की का। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसने कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? लास्की ने कहा है या क्रॉसलैंड ने कहा या हीगल ने कहा या ग्रीन ने कहा है? तो राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता समानता दोनों है, ये कथन है लास्की का, जॉन लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई अरस्तु द्वारा, हीगल द्वारा, ग्रीन द्वारा, लास्की द्वारा। तो सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई ग्रीन द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं वह सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को करने और योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर।
हीगल की स्वतंत्रता की धारणा क्षमता की समकक्ष है। वह स्वतंत्रता को राज्य का अनुचर बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है अरस्तु, प्लेटो, हीगल या डी सभी से। तो ग्रीन स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है हीगल से। ग्रीन को न्यू हीगेलियन थिंकर बोला जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है? गांधी ने या लास्की ने या मिल ने या जेफरसन ने? तो ये प्रसिद्ध कथन है जेफरसन का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थे। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। जेफरसन का ही कथन है कि जहाँ प्रेस की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने के योग्य होते हैं वहाँ सभी सुरक्षित होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का प्रमुख कथन है कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। साथ ही मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ये सब क्वेश्चन हो गए हैं, तो बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, तो जेफरसन कथन है, हो चुका है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ यहाँ कथन दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है। दूसरा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र जंजीरों में झगड़ा हुआ है। लास्की कह रहे हैं स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण के संचालन से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। एडिसन कहते हैं जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहता। पैट्रिक हेनरी कहते हैं मुझे स्वतंत्रता दो अथवा मृत्यु। विनोबा भावे का कथन है स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है। अब्राहम लिंकन, जो लोग दूसरों की आज़ादी नहीं देते उन्हें खुद भी इसका हक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ये तो जेफरसन का प्रसिद्ध कथन है, पिछली एक दो क्वेश्चन ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे या अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? आनुपातिक समानता पर, समान स्वतंत्रता का कानून पर, या उपयोगिता के सिद्धांत पर, या व्यवहारिकता पर? तो अरस्तु का वितरणात्मक जो न्याय है वो आनुपातिक समानता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? यथार्थ इच्छा का, वास्तविक इच्छा का, सामान्य इच्छा का, उपरोक्त सभी का? तो जनरल विल की बात करते हैं रूसो, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन, सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए गलत है सभी प्रतिबंधों का अभाव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है?
तो ये उदारवाद मानता है या समाजवाद मानता है या बहुलवाद मानता है या फांसीवाद मानता है। तो ये कथन स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित। तो फांसीवाद मानेगा नहीं, बहुलवाद भी नहीं मानेगा, समाजवाद में भी एकदम एग्जिस्ट नहीं होगा। एक कोटेशन ये होगा उदारवाद में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही कूट का चयन कीजिए ही होगा इसमें। तो सूची 1 है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता तथा कानूनी समानता। ये यहाँ कूट दिए हुए हैं 1 2 3 4 3 4 2 1। अब हम लोग इसको मैच कराते हैं। राजनीतिक समानता में क्या हो जाएगा? राजनीतिक समानता हो जाएगी एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत हो जाएगी राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता में क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता में हो जाएगा कि भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत जो है वो सामाजिक समानता में हो जाएगा। आर्थिक समानता में क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता में हो जाएगा शोषण का अंत करना तथा कानूनी समानता में हो जाएगा कानून की समझ समानता। तो कौन सा क्वेश्चन होगा? ए का 3। देखिए ए का 3 से कुछ हाँ ये बी सही हो जाए, बी सही हो जाए। देख रहे हैं राजनीतिक समानता एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक समानता भेदभाव का अंत, आर्थिक समानता शोषण का अंत, कानूनी समानता कानून की समझ समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। समानता का अर्थ सब किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए तथा कारण है मनुष्य को मनुष्य के मध्य कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। तो समानता का अर्थ किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, कथन सही है। कारण है मनुष्य को मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए, ये कारण भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है तथा सही इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक मनगढ़ंत कल्पना है, किसका कथन है? जीडीएस कोल का कथन है। ये इसके पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जीडीएच कोल एक लोकतांत्रिक समाजवादी एवं गिल्ड समाजवादी हैं। उनका मानना है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। उनका मानना है कि आर्थिक शक्ति का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए और जनता को अपना आर्थिक भविष्य निर्धारित करने का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर या पसंद की स्वतंत्रता पर। तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है नकारात्मक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं? मैकाइवर ने कहा है, मैकियावेली ने कहा है, एक्टन टॉकविले कह ही नहीं सकते, दूसरे को विरोधी मानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे। अब बच रहा है मैकियावेली। मैकियावेली का कोई संबंध ही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर, लास्की, ग्रीन और बार्कर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है युक्तियुक्त बंधनों की अनुपस्थिति तथा राज्य एवं व्यक्ति में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं पाते हैं। एक्टन तथा टॉकविले ने स्वतंत्रता एवं समानता में परस्पर विरोध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, तो उन्होंने ये प्रतिपादित करेंगे नहीं। स्पेंसर का कोई संबंध ही नहीं है। बर्क एक रूढ़िवादी विचारक हैं। टी.एच. ग्रीन सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की तथा व्यक्तिवाद के स्थान पर समष्टिवाद पर बल दिया। ग्रीन ने राज्य को एक भलाई के आवश्यक साधन माना तथा स्वतंत्रता को मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं माना, वरन स्वतंत्रता को ऐसे कार्य करने अथवा ऐसे सुखों को भोगने की क्षमता माना जो वास्तव में भोगने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मात्र कल्पना है? ये क्वेश्चन लगातार हो रहा है। कथन है जीडीएस कोल का। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
GDH कोल एक गिल्ड समाजवादी हैं। उन्होंने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की भी वकालत की है। उन्होंने राजनीतिक शक्ति पर आर्थिक शक्ति की प्राथमिकता पर बल दिया। उन्होंने औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है? ऑप्शन है फ्रेडरिक हेयर, फर्डिनेंड लैस्ले, JK गैल्ब्रेथ, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन एक जो है नव उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं तथा पूंजीवाद की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यह स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। इस प्रकार फ्रीडमैन नकारात्मक राज्य या पुलिस राज्य की बात करते हैं तथा कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। आज के लिए इतना ही। टोटल 116 क्वेश्चन है। आज सिर्फ हम लोग जो है 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।